बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में हम नज़्म ला इलाहा इल्लल्लाह इसके अल्फाज मानी और पहले दो अशार की तशरीह सीखेंगे। सबसे पहले अल्फाज मानी है। पहला लफ्ज है खुदी। खुदी से मुराद है मजबूत शख्सियत यानी खुददारी, इंसान की खुददारी। सिर्रे नेहा छुपा हुआ राज। टैग कहते हैं तलवार को। फिसा औजार तेज करने वाला पत्थर या औजार तेज करने वाला आला। नेक्स्ट लफ्ज है दौर, वक्त, जमाना। सनम कदा, सनम कहते हैं बुत को और सनम कदा बुत रखने की जगह यानी कि बुत खाना। गुरूर, तकब्बुर, घुमंड। मता दौलत, फरेब धोखा, पैबंद जोड़। जैसा कि आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों में पैबंद खुद लगाते थे, यानी जोड़ खुद लगाते थे, खुद उनको सीते थे। तो पैबंद जो कपड़े को, फटे पुराने कपड़े को सिया जाता है या उसके ऊपर छोटा सा कोई और कपड़ा रख के सुराख को बंद किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसको पैबंद कहते हैं। सूदो ज़िया, सूद बढ़ना से है और ज़िया ज़ाया होने से है। सूदो ज़िया का मतलब है नफा और नुकसान। सूद बढ़ना, ज़िया ज़ाया होना और वाव और सूदो ज़िया मुरक्कब लफ्ज है। सूदो ज़िया का मतलब है नफा और नुकसान। ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटा ये तो आपको हर बच्चे को इसका मतलब आता होगा, जाहिर है ये हमारे ईमान की बुनियाद है, कलमे का हिस्सा है। ला इलाहा का मतलब है कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा, बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब हम पहले दो अशार की तशरीह करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अशार की तशरीह जब आप करते हैं तो शेर की तशरीह करने से पहले आप नज़्म का नाम लिखेंगे और शायर का हवाला देंगे। तो इसी तरह से सबसे पहला शेर है खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तैग फिसा ला, इसको आपने तैग पढ़ना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ते के ऊपर जबर है। तैग फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। नज्म का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह और शायर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद आप तशरीह की हेडिंग देंगे इसी तरह से प्रॉपर तरीके से और पैराग्राफ की शक्ल में तशरीह का आगाज करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले अपने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि आपने मिसरे को फोकस करना है, पहले मिसरे को देखना है और उसको अपने अल्फाज में जो है आसान अल्फाज में एलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है और उसके बाद फिर दूसरे मिसरे को आपने जो है उसकी तशरीह करनी है। आसान अल्फाज में लिखना ही तशरीह कहलाता है। लिहाजा खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी खुदी का जो राज है इंसान के मजबूत किरदार का, इंसान की शख्सियत का, वो ला इलाहा इल्लल्लाह में छुपा हुआ है। इस नज़्म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों को खुददारी का सबक देते हुए कहते हैं, यानी खुददारी अपनी जात को पहचानना, अपने किरदार को मजबूत बनाना, अपनी शख्सियत को मजबूत बनाना का सबक देते हुए कहते हैं कि इंसान की शख्सियत को मजबूत होना चाहिए और उसे खुद पर भरोसा होना चाहिए। और इंसान की मजबूत शख्सियत और खुद पर भरोसे का राज तौहीद यानी अल्लाह की ज़ात व सिफात में किसी और को शरीक ना ठहराने में मुज़मिर है। मुज़मिर है, छुपा हुआ है, यानी कि इंसान तब ही अपने आप को मजबूत महसूस करता है, तब ही अपने आप को भरा हुआ महसूस करता है, तभी अपने आप को जो है वो बाकिरदार महसूस करता है जब उसके दिल में ईमान का जज्बा मौजूद होता है। ईमान की ताकत एक ऐसी ताकत है जो इंसान की गुफ्तार से, किरदार से झलकती है। जब कोई, जिस शख्स का ईमान मजबूत होता है, जो अल्लाह ताला की ज़ात को पहचान लेता है और जो इस चीज़ को पहचान लेता है कि इस कायनात को बनाने वाला, हमें पैदा करने वाला अल्लाह ताला है और हमारी जो दुनिया की कामयाबी का राज इस चीज़ में छुपा हुआ है कि आखिरत की कामयाबी से जुड़ा हुआ है, तो वो शख्स जो है वो अपना किरदार, उस शख्स का किरदार जो है वो मजबूत होता है। लिहाजा खुदी का राज किस चीज में छुपा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इस चीज को ना सिर्फ मानने में
कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, बल्कि हमारे अमल से, हमारे किरदार से, हमारे हर फेल से इस चीज का इजहार होना चाहिए कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। और हमारा पहला कलमा ही इस बात की गवाही देता है कि एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक मुसलमान की शख्सियत तौहीद पर ईमान के साथ एक तेज तलवार का रूप धार लेती है। जब कोई शख्स अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा और ईमान रखता है तो उसकी जात जो है वो एक तेज तलवार का रूप धार लेती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली कोई तलवार बन जाता है, इसका मतलब ये है कि वो किसी गलत काम पे कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। जैसे तलवार अपने सामने आने वाली हर गलत चीज को, बातिल को, कुफ्र को काट के रख देती है, इसी तरह एक मोमिन इंसान किसी गलत चीज पर कंप्रोमाइज नहीं करता। और इस तलवार की धार यानी इंसान का वो जो मजबूत ईमान है उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की शान पर तेज करके इस तलवार की तेजी और कारफरमाई और बढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे इंसान अल्लाह ताला की जात पर उसका ईमान मजबूत होता चला जाता है तो अल्लाह ताला जाहिर है फिर उस शख्स का जो हर फेल है उसका हर काम अल्लाह की रजा के मुताबिक होता है। तो ये जैसे कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि जब इंसान अल्लाह ताला की रजा में अपने आप को राजी कर लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस चीज पर ईमान ले आता है, तो फिर उस बंदे की रजा अल्लाह की रजा बन जाती है। अल्लाह ताला उसकी तकदीर के फैसले उसकी ख्वाहिश के मुताबिक लिखता है, क्योंकि हम खुद अपनी हर ख्वाहिश को, अपने हर काम को, अपनी हर बात को, अपने हर फेल को अल्लाह ताला की रजा के ताबे कर देते हैं। उम्मीद है आपको पहला शेर अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे शेर की तशरीह है, ये बहुत आसान है। जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को बुतों से पाक किया था। तो दूसरा शेर है, ये दौर अपने बराहीम, ये बराहीम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, की तलाश में है सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। सनम कदा जैसे मैंने बताया इसका मतलब है बुत खाना। तो बहुत सिंपल तशरीह है इस शेर की। इस शेर में अल्लामा इकबाल उस तारीखी वाक़े का जिक्र करते हैं कि जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने में जाकर सारे बुत तोड़कर अल्लाह ताला की तौहीद यानी अल्लाह ताला के एक होने का नारा बुलंद किया था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उसी तरह आज हमारे अंदर बेशुमार बुराइयों के बुत जगह बना चुके हैं। अब इस लाइन को समझना जरूरी है कि आज हमारे अंदर बेशुमार बुराइयों के बुत जगह बना चुके हैं। तो बेटा बुतों से मुराद सिर्फ जाहिरी बुत, पत्थर से बने हुए या लोहे से बने हुए बुत नहीं कि जिनको नाउज बिल्ला घरों में या इबादत गाहों में सजा के रखा जाता है, बल्कि बुराइयों के बुत, ख्वाहिशात के बुत, हीरे मोती सोना चांदी इकट्ठे करने के बुत, महलात के बुत, ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिश, ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के बुत, कि हम अपने जो है दूसरों की जो है वो दूसरों की मजबूरियों को से फायदा उठाते हैं और अच्छाई बुराई की पहचान किए बगैर अपना फायदा हासिल करते हैं। लिहाजा इस तरफ अल्लामा इकबाल ने इशारा किया है कि आज हमारे अंदर बेशुमार बुराइयों के बुत जगह बना चुके हैं, ख्वाहिशात के बुत जगह बना चुके हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रही, और जिन हम बज़ाहिर जुबान से तो कलमा पढ़ते हैं लेकिन अपने फेल से उसका इजहार नहीं करते। और इन बुराइयों को हमारा मुआशरा इस कदर अपना चुका है कि पूरा जहान, पूरी दुनिया एक बुत कदे का मंजर पेश कर रही है। अब एक स्पेसिफिक जगह बुत खाना नहीं रही, बल्कि हमारे दिलों में जो है वो ख्वाहिशात के बुत जो है वो सर उभार रहे हैं। बुराइयों के इन बुतों को पाश पाश करने की जरूरत है, अच्छाई को पहचानने की जरूरत है, इस बात को पहचानने की जरूरत है कि ये दुनिया हमारा आखिरी ठिकाना नहीं, दुनिया की कामयाबी कामयाबी नहीं, बल्कि आखिरत की कामयाबी कामयाबी है। और इसके लिए जरूरी है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जैसा कोई बुत शिकन पैदा हो, यानी हमारे अंदर ईमान की ताकत इतनी मजबूत हो, हमारे अंदर से जो है वो कोई ऐसा मोमिन इंसान
उठे और हमारे अंदर की बुराइयों के बुतों को तोड़कर हमें तौहीद की तरफ बुलाए, एक अल्लाह की तरफ बुलाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें कलमा पढ़ने के लिए कहे, बल्कि हमें अच्छाई और बुराई में तमीज सिखाए। कलमा तो बज़ाहिर हम पढ़ते हैं, लेकिन अपने अफ़ाल से, अपने कामों से, अपनी गुफ्तार से, अपनी बातों से, अपने अमल से जो है उस ईमान का इजहार नहीं करते। हम मुसलमान तो हैं लेकिन हम मोमिन नहीं हैं, और लिहाजा एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि आज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह जो है वो इन बुराइयों के बुतों को तोड़कर हमें एक अल्लाह की तरफ बुलाए और हमें सही मानों में मुसलमान और एक अच्छा इंसान बनाए। अल्लाह ताला जो है वो हमें भी तौफीक दे कि हम अपने ईमान की ताकत को जिंदा कर सके। उम्मीद है आपको आज के ये दोनों अशार की तशरीह अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में बाकी अशार की तशरीह सीखेंगे।